अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे प्याज के पराठे और साथ में मज़ेदार सा चिकन भुना। बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे चिकन भुना। तो आज का हमारा लंच मेनू है प्याज के पराठे और चिकन भुना। तो चलिए सबसे पहले चिकन भुना की चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। हमने आधा किलो चिकन ले ली, अच्छी तरह से वॉश कर लिया, छोटे छोटे पीसेस किए हैं चिकन के। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून के आसपास हल्दी, 1 टेबल स्पून लेमन जूस यानी नींबू कुछ मसाले भी डालेंगे, 1.5 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्चें, 2 सूखी लाल 15 काली मिर्चें। 10 से 15 इन मसालों को हमें हल्का हल्का सा रोस्ट करना है तवे पर और फिर इसका पाउडर बना लेना है। इसे भी डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैरिनेट होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। अगर ज़्यादा टाइम है तो 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। हमने एक वोक में 3 टेबलस्पून के आसपास ऑयल को गर्म किया, जिसमें हम 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। 10 से 20 सेकंड बस लहसुन को हमने चलाया। फिर इसमें एक बड़ी साइज़ का प्याज डालेंगे, छोटा छोटा चॉप किया हमने। एक हरी मिर्च भी छोटा छोटा कट करके डाल दिया। सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से पकाना है। प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने देना है। प्याज का कलर चेंज हो गया है। 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे और 2 मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भून लेंगे प्याज के साथ। फ्लेम को हमने लो रखा है। फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मिला देंगे, इन्हें भी हमने छोटा छोटा कट किया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, टमाटरों को गलने देंगे। लो फ्लेम करके 4 से 5 मिनट पकाएंगे। 4 से 5 मिनट तक हमने पकाया, टमाटर अच्छी तरह गल गए हैं। चिकन डाल देंगे जिसे हम मैरिनेट करके रेडी रखे हैं। चिकन डालने के बाद फ्लेम को हमने हाई किया है। अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को आपस में भून लेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम करके भूनना है। थोड़ा इसमें हरा धनिया भी मिलाएंगे और इसे भूनते रहेंगे, और जितना अच्छी तरह हम इसे भूनेंगे उतना इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने बहुत अच्छी तरह इसे भुना। आप देख सकते हैं कैसे इसका कलर चेंज हो गया है। चिकन को गलाने के लिए हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। ये पानी हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। एक बार अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे कवर करके गलने देंगे 5 से 6 मिनट तक। 5 से 6 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। काफ़ी ग्रेवी ड्राई हो गई है और बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है। कसूरी मेथी डाल देंगे हाफ टीस्पून, 1/4 टीस्पून के आसपास गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून बटर। बटर डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर नहीं चाहें तो स्किप कर दें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाकर बस 1 मिनट पकाएंगे। तब तक पराठों की तैयारियां करते हैं। प्याज के पराठे बनाने के लिए हमने एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया है, जिसे हमने छोटा छोटा सा चॉप कर लिया। प्याज में हम नमक डाल देंगे 1 टीस्पून के आसपास, अजवाइन हाफ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर मिलाएंगे। साथ में थोड़ा हरा धनिया और 1 हरी मिर्च छोटा छोटा कट करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारी चीज़ें। फिर इसमें आटा मिला देंगे। ये गेहूं का आटा है, 2 कप। आप जितना चाहें उतना आटा यूज़ कर सकते हैं। हमने एक बड़ा प्याज यूज़ किया है, जिसमें 2 कप गेहूं का आटा डाल दिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल मिला देंगे। इन चीज़ों को पहले अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। प्याज का भी काफ़ी पानी छूटता है, तो पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा पानी डालें और एक स्टिफ़ आटा लगाकर तैयार करें। हमने स्टिफ़ आटा लगाकर तैयार कर दिया है। पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने इतना आटा ले लिया है। अब ये आप पर डिपेंड होता है, आप चाहें तो बड़े पराठे बनाएं, छोटे बनाएं, मोटे बनाएं, जैसे आपके घर में पसंद करते हैं वैसे बनाएं। हमने ये साइज़ के बनाए हैं, थोड़े मोटे मोटे। तवे को हमने अच्छा सा गरम कर लिया है। गरम करने के बाद ही इस पर पराठा डालें। एक तरफ थोड़ा थोड़ा सा सेकने के बाद हम इसे पलटा देंगे। पहले हमने घी तेल कुछ भी नहीं लगाना है। एक बार हमने रोटी डाली, उसे पलटाया,
जब हमें लगे कि दूसरी साइड पर भी ये पककर रेडी हो गई है, तब हम इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप ऑयल, बटर जो चाहे लगा सकते हैं। एक बार पलटेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पराठों को सेक लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर हो जाएंगे एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।